शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स की। ठीक है, इसके अंदर आज फर्स्ट क्लास के अंदर हम ये कुछ कंटेंट जो बेसिक्स कह सकते हैं इसको, वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक इसके अंदर हमारे पास पहला है कि व्हाट इज ड्रॉपशिपिंग, उसके बाद शॉपिफाई क्या है, और निच सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोर का नेम अगर आपने रखना है तो क्या रखना है। फिर प्रोडक्ट फाइंडिंग की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट फाइंडिंग। तो उसके अंदर मैं आज 5 टॉप वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसमें आज मैं 2 आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3 या 4 और भी होंगे जिससे आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही काइंडली उनको बता दें कि अपना ब्राउजर चेंज कर लें या कोई और जो है ना चेंज करके देखें, तो होपफुली आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ओके जी, ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में है क्या। ड्रॉप शिपिंग इट्स काइंड ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, आप ई कॉमर्स ही कह सकते हैं इसको कि ई कॉमर्स क्या है कि आप एक स्टोर बनाते हैं या आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर या डिफरेंट सिटीज के अंदर या लोकली, जैसे भी है वो ई कॉमर्स कहलाता है। और एक ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक ई कॉमर्स की ही टाइप आप इसको कह सकते हैं। लाइक इसमें होता क्या है कि ई कॉमर्स के अंदर आप करते हो कि आप बाय करते हो, ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या करते हो, इसमें आपको प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने स्टोर के अंदर और उसकी आपने प्राइस मेंशन करनी है और उसको सेल करना है। ठीक है, और जब ऑर्डर आएगा आपने क्या करना है, डायरेक्ट सप्लायर से उसको आपने शिप करवाना है। ठीक है, आपने ना प्रोडक्ट को टच करना है, ना आपने उसको फिजिकली देखा वो किस तरह की है। सिंपल आपने क्या करना है, स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है, लिस्ट करने के बाद आपने उसको सेल करवानी है। ठीक है, सिंपल वो यही हमारा मतलब पूरे कोर्स के अंदर होगा कि आप ड्रॉप शिपिंग मतलब कैसे करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट को शिप करना है, किस तरह करना है, ये सारी चीजें जो है ना हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की समझ आ गई सबको? ओके, अच्छा शॉपिफाई क्या है जी? शॉपिफाई एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना स्टोर क्रिएट करोगे। वर्डप्रेस का सबको आइडिया है? वर्डप्रेस का पता है? यस नो? ओके, वर्डप्रेस जिस तरह आप वर्डप्रेस के ऊपर एक साइट बनाते हो, सेम एज इट इज आप शॉपिफाई के ऊपर अपना एक स्टोर क्रिएट करोगे। ठीक है, वैसे तो शॉपिफाई से पहले अगर आप एक स्टोर बनवाते थे तो आपको हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर लगते थे एक स्टोर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और काफी डिफिकल्टी आती थी, लेकिन शॉपिफाई ने इस चीज को काफी इजी कर दिया है। आप क्या करते हो, सिंपली शॉपिफाई के ऊपर इजीली स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको कोई किसी किस्म की कोई महारत की जरूरत नहीं, कोई वेबसाइट बनाने की मतलब टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती, HTML या किसी किस्म की भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी वे है, आपको इजीली मतलब समझ आ जाती है। विद इन फ्यू क्लिक्स, इवन के विद इन फ्यू आवर्स के अंदर आप अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो विद शॉपिफाई। तो आप इजीली मतलब जब आपको शॉपिफाई आ जाए, मतलब उसकी आपकी सेटिंग करना आ जाए, तो आप इजीली शॉपिफाई से स्टोर क्रिएट कर सकते हो। तो ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है कि आप शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में हमारा कोर्स यही है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, वहां पे हमने स्टोर क्रिएट करना है और देन हमने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको हमने करना है सेल।
सेल कहाँ करनी है, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। 3 प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक तो है हमारा यूट्यूब का, दूसरा रेडिट का, और तीसरा जो है हमारा होगा क्या उसको कहते हैं, सॉरी, फेसबुक का, जो अल्टीमेटली हमारा है कि आप लोगों ने फेसबुक से ट्रैफिक लेनी है और सेल जनरेट करनी है। इट्स डिफिकल्ट टास्क कि आप फेसबुक से मतलब सेल्स लें, क्योंकि उसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों की लगेगी ऑब्वियसली। स्टोर क्रिएशन में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जब आप फेसबुक के ऊपर प्रमोशन में जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, ठीक है। स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग में तो लाजमी लगेगी, ठीक है। और लेकिन कोशिश आपने छोड़नी नहीं है। जो पहले 2 प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, इतनी खास कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब रेडिट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, होगी जरूर है, लेकिन आपने कोशिश करनी है रेडिट और यूट्यूब अर्निंग करके देन आप फेसबुक के ऊपर आए, ठीक है। जब आप फेसबुक के ऊपर आएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, आपके पास कुछ ना कुछ मतलब मोटिवेशन होगी कि यहाँ जनरेट कर सकते हैं, और ध्यान जो है ना आप फेसबुक के ऊपर लगाएंगे भी, आपको कोई मतलब इसका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग से हो तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि फर्स्ट आपने रेडिट और यूट्यूब से अर्निंग करनी है, देन आपने फेसबुक के ऊपर आना है। डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर आए, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप डायरेक्ट मतलब आ सकते हो उसके ऊपर। लेकिन जितनी मर्जी कोशिश कर लें, स्टार्ट में मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों की को लॉस होगा इसके अंदर, मतलब जब आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो कवर हो जाता है अगर आपकी एक आध प्रोडक्ट भी आपको सक्सेसफुल हो जाए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग आई थिंक क्लियर है आप लोगों को सबको, यस और नो? अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है कि आपने स्टोर का नेम क्या रखना है। अब स्टोर का नेम कोशिश करें कि एक वर्ड के ऊपर आपका नेम हो, ठीक है। वो ये जस्ट 1 वर्ड का आपका नेम होना चाहिए। कोशिश यही करनी है, जस्ट 1 वर्ड का स्टोर नेम होना चाहिए, ठीक है। अब 1 वर्ड का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपके स्टोर का नेम जो भी मतलब रखें उसमें कि उनको जल्दी याद भी हो जाए, ठीक है। ये हो कि उनको रिमेम्बर हो जाए कि आपका स्टोर का नेम है। क्योंकि हमने अभी ये क्या करना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि जो हमने यहाँ पर एसईओ नहीं करनी, ठीक है। हमने स्टोर की एसईओ नहीं करनी, ना ही हमने कोई गूगल के ऊपर उसको रैंकिंग करनी है, ना किसी किस्म की कोई मतलब उसके ऊपर ऑन पेज ऑफ पेज, मतलब इसमें हमने पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि हमारा काम यहाँ पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेना है, ठीक है। सो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेने के लिए हमने कोई इस तरह का नेम रखना है कि जो एक नेम का हो, सिर्फ एक दफा पढ़ने से उसको याद हो जाए, जो हमारी साइट के ऊपर आए वो फौरन उसको रिमेम्बर कर ले कि हाँ यार ये स्टोर था, ठीक है, या बाय किया था, या उसने जो भी था। हमने कोई लंबा चौड़ा नाम ना रखें, ठीक है। रख सकते हैं लेकिन कोशिश करें एक नेम हो। अब मैं जब स्टोर की सिलेक्शन यानी कि नेम की सिलेक्शन करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक साइट है रैंडम लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स, ठीक है। यहां पे जाएं। अब हर इतनी वोकैबुलरी तो होती नहीं है हर इंसान की कि आप जो है ना
उसमें देखना, अगर आप लोग आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और आपको वर्ड्स अच्छे अच्छे आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई वर्ड मतलब देखें ऐसा यूनिक हो और जो जल्दी रिमेम्बर हो जाए और उसकी डोमेन भी अवेलेबल हो। मेन चीज कि उसकी डोमेन अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आ जाए और उसके बाद लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स पे आता हूँ और फिर आपने क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे जी बिल्कुल .com की डोमेन लेनी है आपने। इसके अलावा कोई और डोमेन नहीं लेनी, कोई फ्री डोमेन वाली यूज नहीं करनी है आपने। स्टोर पे सेलिंग करनी है, थोड़ा बहुत आपने काम करना है इसके ऊपर। ओके अच्छा, ये इसके बाद आपको कुछ जो है ना वर्ड्स मिलेंगे, लिस्ट ऑफ रैंडम वर्ड्स। आपने क्या करना है, इसमें से कुछ जो आपको मतलब एक एक वर्ड के वर्ड्स नजर आ रहे हैं और आपको लगता है ये जल्दी रिमेम्बर होने वाले हैं, तो आप इसको कॉपी करो और इसके मीनिंग्स चेक करो गूगल के ऊपर, ठीक है, कि इसके मीनिंग्स क्या है। इसके मीनिंग्स चेक करो और अगर आपको इसके मीनिंग्स अच्छे लगते हैं, कोई रिलेटेड टू स्टोर लगते हैं या कोई भी है, तो आप उसको जो है ना फिर आप उसकी डोमेन चेक करोगे। ठीक है, मैं अब जाता हूँ यहाँ पे लिखने के बाद मैं लिखता हूँ मीनिंग इन उर्दू या इंग्लिश जो भी है। अच्छा जी, अब ये देखिए टेक्सटाइल फैब्रिक्स ड्रैपर जो है ना उस वर्ड का अ पर्सन हु सेल्स टेक्सटाइल फैब्रिक्स, यानी कि अगर आप टेक्सटाइल फैब्रिक्स से रिलेटेड कोई स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका ये वर्ड अच्छा है, मतलब ड्रैपर। अब इससे रिलेटेड आपको ये इसके मीनिंग्स अच्छे लगे, आपने कहा चले ये अच्छा है, मैं इसको शॉप बनाता हूँ, इसका एक ब्रांड बनाता हूँ। ठीक है, तो ब्रांड बनाने के लिए एक और साइट है डोमेन सजेशंस namesh.com। ठीक है, अब इसका ऑब्वियसली ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, .com के अंदर ये नंबर मेरे ख्याल में ये डोमेन अवेलेबल नहीं होगी। हमने यहाँ पर आना है namesh.com। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ सजेशंस मिलेंगी कि आप अपनी डोमेन बना सकते, मतलब ब्रांड बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, इसको लिखना है और उसके बाद आप इसको जनरेट कर दें। ये कुछ आपको सजेशन देगा। ठीक है, आपको एसईओ से रिलेटेड भी सजेशन देगा, मिक्स सजेशंस भी देगा और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट होती है इसकी सर्चिंग, तो हम इसको फर्दर जो है ना हम चेक करेंगे कि कौन सा थी। अब ये साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि इसकी अवेलेबल है डोमेन या नहीं, वो भी .com में। सो हमें GoDaddy पे जो है ना यहाँ पे अपना जो भी नेम है वो वर्ड है वो आप यहाँ पुट करना और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी आप मतलब डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो आप सिंपली वो बाय कर लें, अदरवाइज आपको वो सजेशन दे देगा मिक्स टाइप, ड्रैपर्सियन और ड्रैपरली, इस तरह की वो कुछ आपको सजेशन दे रहा है नीचे। ठीक है, आईडी एसईओ से रिलेटेड भी है, मीन ड्रैपर और टॉप ड्रैपर और इसके बाद कॉड ड्रैपर, इस तरह की जो है ना ये काफी सजेशंस यहाँ से मिल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट करता हूँ कि मैं इसके इसका जो है ना वर्ड का स्पीकिंग सेम ही रहे। ठीक है, और वर्ड में जो मतलब अल्फाबेट है वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता होता हूँ। लाइक इसको मैं ये कर देता हूँ, चेक करते हैं अवेलेबल है या नहीं है। मैंने डबल आर लगा दिया, स्टिल अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर मैं डबल पी लगा के देखता हूँ। मैंने ब्रांड अपना नेम रखना है कि कोई इस तरह का ब्रांड मतलब नेम बन जाए।
इसको मैं ई को निकाल देता हूँ। अभी भी देखें तो सेम ही है, मतलब आप उसकी स्पीक अगर करें तो सेम ही बन रहा है, स्पीकिंग में भी उसका वर्ड जो है ना सेम ही बन रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ नेम कोशिश करना है कि जिससे जो है ना ये डोमेन अवेलेबल निकले, जिस तरह ये अब निकल आई है किसी तरह की जो है ना वो डोमेन अवेलेबल है। ठीक है, तो एक वर्ड का मीनिंग आप मतलब रखना है और वर्ड का आपने डोमेन जिसमें आपको मिल जाए वो आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। आप इनमें से आपको कोई अच्छी लगती है तो वो आप ले लें, या आप खुद से बनाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि यार आप अच्छा वर्ड चेंज बना सकते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं आपको अपनी दो साइट के नहीं बताता हूँ, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक तो सिजली है, ठीक है, प्लस से ये मैंने लिया है, और ई शॉप दो। ठीक है, ये दो वर्ड्स आप लोगों के लिए मतलब हैं कि एज ए सैंपल के तौर पर। फिर हम इन वेबसाइट के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इनके ऊपर मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ये वो ना हर चीज। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको बताए हैं कि सिंपल वर्ड्स हैं, लाइक सिजली। कोई भी वर्ड 3-4 में आपको इजीली जो है ना कर सकते हैं आप इसको रिमेम्बर हो सकता है। और ई शॉप दो, ये भी जो है ना इजीली आपको रिमेम्बर हो सकता है। तो इस तरह के आपने वर्ड्स कोशिश करनी है कि जो आप इजीली रिमेम्बर कर सके, यूजर जो भी आए वो आपने रखने हैं। ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? स्टोर सिलेक्शन, उसके बाद स्टोर नेम,